कक्षा 8 पाठ 10 है कामचोर। और इसकी लेखिका है इस्मत चुगताई। तो सबसे पहले आप देखिए, कामचोर के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि लेखिका का परिचय। तो ये इस्मत चुगताई आपा का जन्म 15 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। इनकी पहली कहानी गेंदा थी, जिसका प्रकाशन 1949 हो यानी 1949 में उस समय की उर्दू साहित्य की सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका साकी में हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट में इनकी कहानी लिहाफ के लिए मुकदमा चलाया गया, जो बाद में खारिज हो गया। इन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा भी लिखी तथा जुगनू में अभिनय भी किया। फिल्म जुगनू के अंदर फिल्म स्टार का इन्होंने काम भी किया। ये कुल 13 फिल्मों से जुड़ी रही। इनकी अंतिम फिल्म गर्म हवा को अनेक पुरस्कार मिले। इनका 24 अक्टूबर 1991 में मुंबई में निधन हो गया। इनकी वसीयत के अनुसार मुंबई के चंदनवाड़ी में उन्हें अग्नि को समर्पित किया गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जिद्दी, टेढ़ी लकीर, कलियां, दो हाथ जो दो जखी, एक रात एक बात, जंगली कबूतर, बांदी, अजीब आदमी, दिल की दुनिया इत्यादि हैं। पाठ के बारे में आप देखिए, इस पाठ के अंदर कामचोर शीर्षक के अंदर ये कहानी है, और इस कहानी में हास्य व्यंग्य के रूप में बताया गया है कि पहले तो माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते। जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तो उन्हें बुरा लगता है। फिर उनकी इच्छा होती है कि निठल्ले बच्चे कुछ काम करें। ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता, क्योंकि माता पिता ही उन्हें बिगाड़ते हैं। वे चाहते हुए भी कार्यों को उल्टा सीधा करते हैं, क्योंकि उन्हें कार्य करने का ढंग तनिक भी नहीं सिखाया जाता है। लाड प्यार के अंदर बच्चे को बिगाड़ लेते हैं। तो लाड प्यार में बिगड़ने के बाद में जो है बच्चा तनिक भी काम नहीं करता और उसको काम सिखाया भी नहीं जाता। तो देखिए आप, पाठ यहाँ से स्टार्ट होता है। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। लेखक कह रही बात, लेखिका जो है, हमने पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। मतलब यही फरमान कि कोई भी जो काम नहीं करेगा तो उसको खाना भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार जो है लेखिका फरमान जारी हो गए। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झड़कना शुरू किया। दो चार लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई।
बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, मतलब सींग सींग उसकी बिखर गई। जितने सींके जिसके हाथ पड़ी वह उतने ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो असल में यहाँ पे बच्चों को फर्श पर झाड़ना शुरू कर दिया, इससे सारा घर धूल से हट गया। दूसरी बात है, झाड़ू लगाने वाले को तनख्वाह मिलेगी, ये सुनकर बच्चों ने तुरंत ही झाड़ू का करने लगाने का फैसला लिया। तीसरी बात बताई कि झाड़ू एक थी, सभी बच्चे छिना झपटी तार तार कर दिया और उसकी सारी सीखें जो है इधर उधर बिखर गई। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए, बस ये ख्याल आती तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से हटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले आए, ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कैनिया और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भैया, बहनों, मामों, दमदार, मौसियाँ, फूफियों